बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ गो के खबरें थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो साथ साथ पोलिटिकली चलता रहता है। आपको पता है कि जुम्मे के रोज़ 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया था। अब वो फैसला देने वाले जज साहिब जो हैं राना नासिर जावेद, उनको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है। इस हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड और ये चीज़ें थोड़ी सी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के जो सज़ा हुई है उस पर, एक तो ये कि जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ और किन लोगों ने ये कहा है कि भाई आपने एहतजाज क्यों नहीं किया जब इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड के इसके फैसले के हवाले से। फैसले में जुमे के रोज़ फैसला सुनाया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है, इमरान खान के दौर में ये देखा जाता था कि जो कोर कमेटी का इजलास है खास तौर पर, वो कभी भी रात के अंधेरे में नहीं हुआ। लेकिन तकरीबन ये 6-7 महीने से ये देखा जा रहा है, 3-4 महीने से ये देखने में आ रहा है कि जो कोर कमेटी का इजलास है वो रात को 10 से 11 के दरमियान होता है। गुज़िश्ता रात भी कोर कमेटी का इजलास हुआ है और सलमान अकरम राजा ने उसको चेयर किया है। और ये अब जो उसका कोर्ट में जो ज़राए से खबरें आती हैं, क्योंकि कोर्ट कमेटी इजलास में जो हकीकतन होता है वो कोई बताता नहीं है, लेकिन जो ज़राए हैं वो भी 100% तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन 70 to 80% वो चीज़ें जो है वो फैक्ट बेस होती हैं। अच्छा, अब जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें एक तो ये कि जो चेयरमैन थे रजिस्टर गौहर, वही शामिल नहीं हुए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर, वो भी इमरान खान के बाद अली अमीन गंडापुर पार्टी को एक मेन तौर पर जो लीड कर सकते हैं, अली अमीन गंडापुर भी जो है वो कल का जो रात का जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें शरीक नहीं हुए। फिर जो है वो असद कैसर, हमाद अजहर और हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख का तो चलिए समझ आता है, लेकिन हमाद अजहर पॉलिटिकली बड़े एक्टिव रहे हैं। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल कोई भी हैपनिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। 26 नवंबर जब एहतजाज हुआ तो वो लाहौर से निकले ज़रूर थे, लेकिन वो इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सके थे। अब क्यों नहीं पहुंच सके? आधे रास्ते से शायद वापस जा चुके थे, इस वजह से नहीं पहुंच सके। अच्छा, अब जरा ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने जो है वो आइंदा हफ्ते, यानी कि जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें जो कोर कमेटी इजलास में ये फैसला हुआ है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है वो चैलेंज किया जाएगा। और ये बात अली जफर परसों सुप्रीम कोर्ट में बता चुके हैं कि पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में जो लीगल टीम है पीटीआई की, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कोर कमेटी को और उन्होंने बताया है कि इसमें क्या क्या जो स्कम है वो जो फैसला है उसमें क्या क्या कुछ सकम जो है मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये कि कोर कमेटी इजलास में जो मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा भी सामने आया है कि हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है, जिसमें आलिया हमज़ा है और बाकी जो क़यादत है, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। जो मुज़ाकराती टीम है, शायद उनकी भी कोई मीटिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बाकी किसी तीसरे बंदे को एतमाद में नहीं लिया। अब ये है कि हर हफ्ते पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग हुआ करेगी और हर हफ्ते जो कुछ पॉलिटिकली होगा उस हवाले से पार्टी को भी ब्रीफिंग दी जाएगी और शायद कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी कर जाए। अच्छा, इसमें ये है कि जो कोर कमेटी में जितने भी पीटीआई के अरकान मौजूद थे, उन्होंने ये कहा है कि हमें मीडिया से जो है वो तमाम बातों का पता चलता है। एतमाद को जो अरकान है उनका एतमाद में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के बाद ये देख रहे हैं कि जो पार्टी है वो किसी और साइड पर जा रही है और अब सारे अपने अपने जाती मफादात के चक्कर में वो बेशक वो पीटीआई के अंदरूनी लोग क्यों ना और बड़े इमरान खान के बहुत क्लोज वंस क्यों ना हो, वो भी अपने जो जाती इंटरेस्ट है उस हिसाब से चीजों को लेकर जो है वो चलते हैं। अच्छा, उमर अयूब ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि इमरान खान जो सॉरी हुकूमत का रवैया जो है वो गैर जमहूरी है और उनको लगता है कि इमरान खान जो वो डील करेंगे, लेकिन उन्होंने डील नहीं की। लेकिन उमर अयूब साहब, इमरान खान ने शायद डील की हो या ना की हो, लेकिन आपने डील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उमर अयूब ने कहा है जी कि हुकूमत जो मुज़ाकरात से भागने का रास्ता तलाश कर रही है। हम तहरीरी तौर पर मुतालबा दे चुके हैं, अब उसको मानना या ना मानना वो फिर अब आज एक और खबर आई जी कि जो नून लीग की मरकजी क़यादत है, जिसमें शहबाज शरीफ है और बाकी जितने भी लोग हैं, नवाज शरीफ को भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं, उन्होंने इस फैसले के हवाले से जो है वो जो तहरीरी मुतालबात है उस हवाले से आगाह किया है। जो तहरीरी मुतालबात है, जो लोग हैं में भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी है, उन्होंने शायद आगाह किया, लेकिन जो है वो आगाह किया गया जो मरकजी क़यादत है उनको। और अब हो सकता है कि अगले हफ्ते में उसका इजलास भी बुलाया जा सके। अच्छा, आलिया हमजा जो है वो आज के इजलास में बड़ी जो कल गुज़श्ता जो इजलास हुआ उसमें आलिया हमजा बड़ी एक एक्टिव नजर आई। उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान, ये जो एहतजाज वाली बात मैंने शुरू में की थी कि बेसिकली जो पॉइंट है ये आलिया हमजा ने उठाया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सजा हुई, पार्टी ने जुमे के रोज इस फैसले के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं किया, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी, क्योंकि जुमे के रोज अगर सजा हुई है, तकरीबन 11:30 से 12 के दरमियान में सजा सुनाई गई, अगर उस वक्त एहतजाज की कॉल देते तो 3 तक लोग आ जाते। उस दिन नहीं भी दी तो अब हफ्ते के रोज या आज के रोज, इतवार के रोज, क्योंकि ज्यादातर जो पीटी के एहतजाज हैं या जो जलसे जुलूस है वो इतवार के रोज होते हैं। आलिया हमजा ने कहा कि क्यों आप लोगों ने इतवार के रोज जो है वो एहतजाज की कॉल नहीं दी और क्यों लोग नहीं निकले।
आला हमज़ा ने उसमें ये क्लियर किया है कि हमें जो है वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए, और कबल शौज़ब ने भी ये कहा है कि वो लोग जिनका जो पुराने पिटे के लोग हैं, शायद वो फवाद चौधरी को पॉइंट आउट कर रही हैं कि वो लोग अंदर जाते हैं और वो जाके फौरी तौर पर मिल आते हैं, लेकिन हम लोग जो क्लोज वन हैं और इस जिन्होंने सख्तियाँ झेली हैं और जो काफ़ी काफ़ी अरसा जो है वो जेलों में रहकर आए हैं, उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता और उनको काफ़ी काफ़ी टाइम जो वो अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। ये था जी उसका। और दूसरा ये है कि जी आलमगीर खान हैं जो कराची से, और खुर्रम शेख ज़मान भी कराची, उन्होंने सिंध के मसाइल जो है वो पार्लियामेंट में उठाने की इस्तदा की भी। ज़राए की जानिब से ये तमाम तर खबरें जो है वो आती है, उसमें कितनी सदाकत है ये अगर पीटे को कोई रहनुमा इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद करे तो फिर है। अच्छा, दूसरा ये है कि इमरान खान को फैसला सुनाने वाले जज राना नासिर जावेद, उन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई परसों। उन्होंने सजा सुनाई। अच्छा, अब इन जज साहब का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट इनको नाअहल करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाज़ेह की है कि इनको किसी भी किस्म का कोई फैसला ये जज साहब नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट इनको अनफिट करार दे चुकी है, अनफिट फॉर जुडिशरी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें ये चीज़ मौजूद है कि ये जो जज नासिर जावेद साहब ये अनफिट फॉर जुडिशरी हैं, अदलिया के लिए अनफिट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की भी हिदायत की थी कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म नहीं माना था और अब इन जज साहब ने जो है वो इमरान खान को सजा सुनाई थी। अच्छा, इन पे इल्जाम ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील थे, उनकी उम्र 70 से 80 बरस थी, उनको जब बड़े बड़े मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले लिए थे, और उस वक्त के सिविल जज ये थे जो है नासिर जावेद राना साहब। इन्होंने सीनियर वकील थे, एक तो ये कि उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी, और उनको पेशी के बाद इन्होंने जिस्मानी रिमांड पर भेजा था। अच्छा, जो इनके एलिगेशन था वो ये था कि जो सीनियर वकील है उनको सिविल जज नासिर जवार के सामने पेश नहीं किया, अगर उसके बावजूद उन्होंने सिविल जज की जो हैसियत से उनका जिस्मानी रिमांड दिया। मतलब ये कि एक बंदे पे इल्जाम है, उसको अदालत में पेश नहीं किया गया, और उसका ये जज की नाअहली है कि उसने एक मुल्जिम को पेश नहीं किया जा रहा, और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो उसने दे दिया। फिर ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हुआ था कि राजा नासिर है, राजा नासिर जो ये जज साहब हैं, ये किसी भी अदालती ओहदे के लिए नाअहल करार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये जज साहब जो है ये किसी भी अदालती ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए थे, और ये कहा गया था कि ये जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, इनके तमाम अदालती इख्तियारात वापस ले लिए जाते हैं और इनकी जगह किसी और सिविल जज को तैनात करने का हुक्म दिया गया था। इनके हवाले से ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में ये लिखा हुआ था कि अदालत में तमाम वकील और सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन एडवोकेट बाबुल खैर जिनका जिस्मानी रिमांड उनकी गैर मौजूदगी में दिया गया था, उनको 4 से 5 वकील और अदालती अमले ने जो है वो झूठी गवाही दी, जो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ। मतलब जो वकील और सहाफ़ी उस वक्त अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि वो जो मुल्जिम है, सीनियर वकील है जिन पे इल्जाम ये था कि ये मुल्जिम है, वो अदालत में मौजूद थे। कहा जा रहा है कि वो अदालत में मौजूद ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्होंने, ये जो मौसूफ जज साहब हैं, इन्होंने पुलिस के लिए पसे पर्दा कहने वाली सहूलत पहुंचाई, और मतलब ये पुलिस की सहूलतकारी जो है वो करने के इल्जाम में भी इनको वो किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा है कि 245 दिन के बाद अच्छा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 245 दिन के बाद नजरसानी दरखास्त दायर की थी इसी फैसले के खिलाफ, इनको अनफिट करार दिया गया, उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, और इनकी वो दरखास्त नजरसानी दरखास्त दायर की थी, और इनकी वो नजरसानी दरखास्त भी खारिज हुई थी, रिजेक्ट हुई थी। 2000 इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जो फैसला है वो मौजूद भी है, और वो फैसला इस वक्त भी लागू हो रहा है, लेकिन ये हमारी अदलिया की कमजोरी कह लेंगे, हमारे इदारों की कमजोरी कह लेंगे। इस वक्त तक जो है अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस नाजिम हुसैन, उन्होंने ये फैसला जो है वो लिखा था 2004 में, उन्होंने इनको अनफिट फॉर जुडिशरी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज़ मौजूद है। तो अब एक इतना अहम फैसला है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका चेयरमैन है, उसके खिलाफ एक फैसला दिया जा रहा है, और फैसला दिए जाने वाले जज के खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिसमें उनको ये कहा गया है कि ये मौजूदा शख्स नासिर जावेद राना साहब जो हैं ये अनफिट फॉर जुडिशरी हैं। हमारी अदलिया कहाँ पर खड़ी है इसका अंदाजा अब आप खुद लगा सकते हैं कि एक बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट अनफिट करार दे चुकी है, वो बंदा मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ तो ताहयात नहल वाले लोग जो हैं वो आके वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, या डिटाइज उनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, तो ये फैसला तो बड़ी दूर की बात है। ये बात मुझे बड़ी गहरी लगी कि वाकई यहाँ पर अगर नहल बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है तो ये किसी चीज़ की जो बात नहीं। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। इस वक्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल से इंशाल्लाह नया अदालती हफ्ता भी शुरू होगा और नई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।